हर हर महादेव दोस्तों, डिवाइन द स्पिरिट टैरेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुषमा आज फिर आपके लिए एक प्यारी सी रीडिंग लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्य हैं तो लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में इमोशनली दुख यानी कि भावों से संबंधित दुख हमेशा रहते हैं। क्योंकि वो लोग दिल से सोचते हैं। तो आज की रीडिंग कुछ ऐसे ही लोगों के लिए है। हम हमेशा बात करते हैं कि किसी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आज की रीडिंग थोड़ी अलग है, क्योंकि इस रीडिंग में हम आज दुखों का कारण खुद को मानते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा अच्छा करने के चक्कर में हमेशा दुखी रहते हैं। क्योंकि उनका दिल इतना सच्चा है, इतना प्योर है। वो सोचते हैं मुझे अपना कर्मा करना है, और वो दिल के साफ हैं, इसीलिए वो दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेते हैं और बार बार उन पर विश्वास करते हैं। और वो बार बार विश्वास करते हैं, इसीलिए बार बार उनका दिल टूटता है। तो आज की रीडिंग ऐसे ही प्योर हार्टेड और जो दिव्य शक्तियों के प्यारे लोग हैं उनके लिए है। क्योंकि उनका दिल ही इतना पवित्र है कि वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आप लोगों को आज किसी और पर ब्लेम ना करके अपने दिल को ब्लेम करना है, क्योंकि आपका अच्छा होना आज इस कलयुग के समय में आपके लिए श्राप का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें अच्छा दिल और अच्छाई करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि कर भला सो हो भला। अच्छाई का अंत अच्छा होता है और बुराई का अंत बुरा ही होता है। तो ऐसी भावना के साथ अपना कर्मा कीजिए, आपके साथ सब अच्छा होगा। चलिए आज मैं अपनी ऐसी प्योर सोल्स की एनर्जी पिक करूंगी और ऐसे लोगों को देखेंगे कि उनको बार बार धोखा मिलता है, लेकिन फिर भी उनका प्यारा दिल फॉरगिवनेस को देता रहता है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी पिक करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट डिवाइन कार्ड में क्या आया है हमारा। देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड क्या शो करता है कि अपने लिए खड़े हो जाओ, स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स। क्योंकि आप इतने दुखी हो जाते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। तो आपके अंदर पावर है, अपने पावर को यूज कीजिए। आपका दिल अच्छा है, माफ कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब किसी की आदत बन जाए बार बार गलती करने की, तो बार बार दिल तोड़ने वाले को माफ नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर आप उसको बार बार माफ करते हैं तो आपकी अपनी वैल्यू खत्म हो जाती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है। और कहते हैं ना, जहां रिस्पेक्ट ना हो, प्यार ना हो चलेगा, लेकिन जहां रिस्पेक्ट ही ना हो, आपको कुछ समझा ही ना जाए, वहां बार बार प्रयास करना व्यर्थ है। तो अपनी वैल्यू को समझिए, अपने अंदर की जो फायर है उसका प्रयोग कीजिए। अच्छे दिल को अपनी शक्ति बनाइए, कमजोरी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। वाओ, देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है। तो ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था जो दुखी हैं, लेकिन अपने दिल के हाथों दुखी हैं। बार बार लोगों पर विश्वास करते हैं, बार बार दिल टूटता है। तो भैया बार बार दिल तोड़ने वालों पर विश्वास नहीं करना है। अब आपने अपनी ऊर्जा को समझ लिया है। अब आप एक नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, जहां आपने पास्ट को रिलीज कर दिया है। आपने दूसरों के बारे में सोचना बंद करके एक नए जीवन की शुरुआत में प्रवेश किया है, जहां आपने ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित किया है। अब आप अपने लिए जीना शुरू कर रहे हैं। आपके इस नए बदले रूप को देखकर कुछ लोगों को हैरानी हो रही है और जेलस भी हो रही है कि ये इंसान तो हमेशा मेरे दबाव में रहने वाला, मेरी गलतियों को इग्नोर करने वाला, मुझे बार बार माफ करने वाला था, इसमें ये चेंज कैसे आया। लेकिन ये चेंज आप में कैसे आया, आपने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया है। आपके चारों तरफ दिव्य शक्तियों की सुरक्षा कवच विद्यमान है। आप बहुत पावरफुल हैं। जो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि कुछ सच्चे दिल वाले इमोशनल फूल होते हैं, तो उनको ये नहीं पता है जिनका प्यारा दिल होता है वो इमोशनल फूल नहीं, इमोशनल होते हैं। इसीलिए दिव्य शक्तियों के यूनिवर्स के सबसे प्यारे लोग होते हैं। वो भले ही दुख उठाते हैं, लेकिन वो दुख अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए उठाते हैं। और ऐसे लोगों की सब जगह बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे लोग
दिव्य शक्तियों के बहुत प्यारे होते हैं। तो द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अब आपके जीवन में एक नया रिलैक्सिंग मोड का समय शुरू हो गया है, जिसमें आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को अपनी शक्ति बना लिया है। दूसरों ने क्या किया, क्या कहा, उससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने अपने लिए सोचा है। चलिए एक कार्ड और लेते हैं इसमें डिवाइन से, क्या संदेश है। देखिए, मैंने कहा ना ये रीडिंग बहुत पावरफुल होने वाली है। द वर्ल्ड के बाद सीधा ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया कि आपने अपने रूप को बदल लिया है। आपका ये रूप बदला हुआ लोगों को हैरान कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को महत्व दिया है, आपने अपने आप को वैल्यू दी है। अब आप जीवन में सफल भी होंगे और इमोशनली स्टेबल भी होंगे। बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। देखिए, पहले कार्ड ने हमें बताया कि अपनी वैल्यू को समझिए। आप अपने आप को, सबको इंपॉर्टेंस देते हैं पर खुद को इग्नोर करते हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अपने लिए स्टैंड लीजिए। नेक्स्ट कार्ड आ गया द वर्ल्ड का कार्ड, कि अब आपने सोच लिया है कि जो पुराना हुआ अब उनके पीछे मुझे नहीं भागना है, नई जिंदगी और नया रूप लेकर आना है। फिर कार्ड आ गया ट्रांसफॉर्मेशन का। इट्स वेरी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रीडिंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, नॉर्मल सी बात है कि सभी इमोशनल हैं, सच्चे दिल वाले हैं, दिल से सोचते हैं। और जो दिल से सोचते हैं वो कभी सुखी रहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने से ज्यादा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दूसरों का देखते हैं कि वो, उसको दुख ना हो, उसने मेरी बात को बुरा ना माना हो, ऐसे ही सोचते रह जाते हैं। लेकिन अब आपने अपने आप को चेंज किया है, जो कि होना भी चाहिए, आपके लिए जरूरी भी है। तो अपने दिल को अपनी कमजोरी नहीं, पावर सब बनाए, और बार बार दिल तोड़ने वाले को माफी नहीं, एहसास कराएं। तो चलिए देखते हैं आज टैरो आपके लिए, ऐसे मेरे प्यारे लोगों के लिए क्या संदेश लाया है। चलिए देखिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए कार्ड को, मैंने कहा ऐसे लोगों को भगवान बहुत प्यार करते हैं। अब आपने आध्यात्मिकता को, शांति को अपना रास्ता बनाया है, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। क्योंकि सच्चा इंसान बदला लेने की भावना नहीं रखता है, वो अपने आप को गॉड दिव्य शक्तियों के लिए समर्पित कर देता है, दिव्य शक्तियों पर छोड़ देता है कि जिसने जो कर्मा किया उसको उसके कर्मा का फल मिले। और ऐसे लोग स्पिरिचुअली और इमोशनली बहुत पावरफुल होते हैं। देखिए, ये मैं नहीं बोल रही, आप लोगों की रीडिंग बोल रही है। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अब आध्यात्म का रास्ता चुन लिया है। उन्होंने ये सोच लिया है कि जैसा मैं हूं, अगर कोई बुरा इंसान आपको देखकर नहीं चेंज हो रहा है तो आप क्यों चेंज हुए? आप तो अच्छा कर रहे हैं। जब बुराई अच्छाई के आगे नहीं झुक रही है तो अच्छाई बुराई के आगे क्यों झुके? और हम सभी जानते हैं, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जिसका उदाहरण दशहरा है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे व्यूअर्स के अच्छे दिल वालों के जिंदगी में अब खुशियां आ रही हैं। जिस दिन आप अपने आप की वैल्यू करेंगे, उस दिन आपकी लाइफ से दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जीना सीख लिया। आपने छोटी छोटी जो अच्छी बातें थी उनमें खुशियां ढूंढना शुरू कर दिया। आपने अपने लिए जीना शुरू कर दिया है। तो अब आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव थिंग्स विथ स्पिरिचुअलिटी। तो बहुत पॉजिटिव है ये भी कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे लोगों के लिए। देखिए, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपके अंदर फायर है, बहुत पावर है आपके अंदर। अब भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल हैंड निकल कर आया है आपके लिए ब्लेसिंग्स, कि आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कोई एक्शन करना है आपको, और अब आपको उसको करना ही है। जो आपने सोचा है उसको करना है, आपको सफलता मिलेगी। ये सही समय है न्यू बिगनिंग्स का। अगर आपने ये समय गंवा दिया फिर दोबारा समय नहीं मिलेगा। देखिए, तो अपना जो भी समय मिला है उसमें नई बिगनिंग्स आपको करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, द हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है। इट मीन्स है कुछ लोग आपको ऐसे रूप में देखकर ओवर स्ट्रेस्ड होंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। उन्हें लगेगा ये क्या हो रहा है, क्या से क्या ये इंसान हो रहा है। क्योंकि आपके बदले हुए रूप को, जो आपके अंदर पावर थी, जो आपका ज्ञान था, वो आपने दूसरों के लिए अपने ज्ञान को बंद कर रखा था, उसका यूज ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब आपने अपनी शक्तियों को पहचाना है तो आप अपने ज्ञान का यूज भी करेंगे। और जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं, या जिनके लिए आपने हमेशा अच्छा किया लेकिन आपको रिवर्ट नहीं हुआ, वो भी आपके लिए, आपको ऐसे रूप को देखकर आपके हैरान हो जाएंगे। उन्हें दीजिए। नेक्स्ट देखिए, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है।
आप विजनरी हैं, आप दूर की सोच रखते हैं, आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना है। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं जिनको आप मिस करते हैं, लेकिन अब आपने जिस काम को सोच लिया है, अब आपने सोच लिया है कि मुझे वो काम अब करना है और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। थोड़ा सोचने में, कार्य करने में समय लगेगा, लेकिन सफलता निश्चित है, क्योंकि यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बॉटम देखते हैं। देखिए, अभी तक आप रिस्क टेकर तो आप हैं ही, आपके अंदर पैशन भी है। इमोशंस की वजह से आप कहीं ना कहीं रुक जाते थे, आप सोचते थे कि नहीं, रहने दो, कोई नहीं, जिसने किया कोई बात नहीं, मैं माफ कर देता हूँ। लेकिन अब आपने अपने इमोशंस को अपनी पावर बना लिया है। जो आपने कदम उठाने से अभी तक अपने आप को रोक रखा था, अब आप आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता मिलेगी और आपको आगे बढ़ना भी है। तो ये रीडिंग भी बहुत अच्छी है। देखिए, नेक्स्ट कार्ड ही जस्टिस का आया है। इट मीन्स है आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स होता है। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा। तो अब आपके साथ डिवाइन पावर आपके साथ जस्टिस करने जा रही है, तो आपके साथ जस्टिस होगा। नंबर 9 का कार्ड है, बहुत पैशनेट कार्ड होता है ये। जस्टिस का है, मार्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स है 2025 है, मार्स का ईयर है और लास्ट में जस्टिस पे मार्स ने दिया है आपको। इट मीन्स है मंगल, मंगल मार्स बहुत आप पर मेहरबान होने वाले हैं। उनका कीजिए, जो भी आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनका कीजिए। ये साल आपको आपके जीवन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ लाएगा जिसे दुनिया देखेगी और आपको सफलता मिलेगी। नंबर 9 नंबर मार्स का होता है, और जो हम बोलते हैं ना एंजल्स नंबर, वो 999 ये भी क्या शो करते हैं जीवन में बदलाव को, कि आप सक्सेस से सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं, अब आपके जीवन में सफलता आ रही है। चलिए अब हम देखना चाहेंगे कि हमारे यूनिवर्स के कार्ड्स, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे, यूनिवर्स का क्या संदेश है। एक कार्ड यूनिवर्स से पिक करते हैं, क्योंकि आप लोगों की प्योर हार्टेड एनर्जी है, तो आपके लिए यूनिवर्स भी कुछ गाइडेंस देना चाहता होगा। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स निकल आए हैं। देखिए, हिडन डेप्थ, इट मीन्स है कि जो आपके अंदर की पावर है, जो आसपास कुछ ऐसे चीजें हैं जो हिडन रही हैं, अब वो आपके आगे कहीं ना कहीं डिस्क्लोज होंगी, ओपन हो जाएंगी। लेकिन आपको अपना माइंड ओपन रखना है। जो भी चीजें हैं, जब हम कहते हैं ना अपनी इंट्यूशन पावर यूज करते हैं, अपने लिए जीते हैं, तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आती हैं जिनका आपको सामना करना होगा। बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, क्योंकि दिल आपका प्योर है। जो कमजोरी नहीं है, आपकी पावर है। नेक्स्ट आया है प्योरिटी। देखिए, जो लोग प्योर हार्टेड हैं, हमारी आज की रीडिंग ही प्योर हार्टेड पर्सन के लिए है। तो जब आप प्योर हार्टेड हैं, तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। और आज का हमारा टाइटल ही यही है, अपने दिल की आवाज सुने, अपने दिल को अपनी कमजोरी नहीं पावर बनाए। नेक्स्ट देखिए, डेविनेशन यानी कि डिवाइनेशन, यानी कि डिवाइन डिवाइन पावर। आप अब कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ गए हैं। हमारे टैरो कार्ड्स में भी सेम यही कार्ड आया था जो हमने देखा है अभी, स्वॉर्ड्स वाला, जिसमें आपने स्पिरिचुअलिटी को समर्पित किया था। इसमें भी ये क्या कह रहा है कि आप शायद कुछ अब पूजा पाठ करने लगे हैं, या आप अपने घर के रीति रिवाज किसी मंदिर में जो भी आपका कर्म कांड है उसको करने लगे हैं। भगवान पर आपका विश्वास बढ़ गया है, अब आप इन क्रियाओं में लिप्त हो गए हैं। इस वजह से आपकी जो इमोशनल पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, और ये आपके लिए अच्छा भी है। अब आप खुद को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी को चूज किया है। आपको लगता है कि भगवान से बढ़कर या दिव्य शक्तियों से बड़ा कोई नहीं है। जिसको बुरा करना है उसको करने दो, मुझे अपना कर्मा करना है। चलिए, ये हमारे दिव्य संदेश देखते हैं, किस दिव्य शक्ति की एनर्जी आपके आसपास है। माँ लक्ष्मी। देखिए, माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है, और माँ लक्ष्मी जी के लिए मैं क्या ही कहूँ। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा देने वाली हैं। आपने जो काम सोचा है उसको कीजिए। आपको माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि आपको प्रदान करेंगी। तो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं, उनके घर जाती हैं जो खुद से अपने कार्य को करने के लिए अग्रसर होते हैं। आप कार्य करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपको धन वैभव सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी देंगी। चलिए एक और ले लेते हैं, देखते हैं किस दिव्य शक्ति ने आपको क्या दिया है।
माँ राधा, देखिए माँ राधा है, देखिए दिल की बात हो रही है और माँ राधा का आना बहुत ही प्योर पावरफुल इंडिकेशन है, क्योंकि राधा माता रानी को राधा का नाम ही आप लेकर देखिए, तो अगर प्रेम की बात आती है, अटूट प्रेम, सच्चे प्रेम की, तो राधा कृष्णा का नाम आपको हर जगह सुनाई देगा। राधा रानी जी आई हैं, ये एक निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं या रिश्ते में जिन्होंने दर्द लिया है, हमेशा याद रखिए जो सच्चा प्यार होता है वो कंडीशंस पर नहीं होता। सच्चे प्रेम के कोई शर्तें नहीं होती और सच्चा प्रेम कभी आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि मुझे ये दो, मुझे ये दो। आप भी मत रखिए। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, जैसे राधा रानी जी का प्यार है। ये प्रेम की सबसे अटूट मिसाल है। तो माँ लक्ष्मी और माँ राधा रानी का देखिए, माँ लक्ष्मी का आपके घर की सुख समृद्धि के लिए कार्ड आया है, जो माता रानी अपनी आपको ब्लेसिंग्स देंगी। माँ राधा रानी का कार्ड आया है, राधा रानी जी का कार्ड आपके प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए, अटूट प्रेम का प्रतीक है, इसलिए आया है। तो ओवरऑल आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव गई, क्योंकि आज की रीडिंग हमने अपने लिए की, उन लोगों के लिए की जिनका दिल ही उनका दुश्मन है। क्यों? क्योंकि कलयुग है भैया, स्वार्थी लोगों का बोलबाला है और सच्चे दिल का तो दिल ही खाली है। सच्चा दिल जिसका होगा वो आपको आइसोलेटेड मिलेगा, यानी कि अगर आप सच्चे दिल के इंसान हैं तो आपके आसपास भीड़ भाड़ कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका अच्छा दिल है। आप ऐसे नकली लोगों से, बनावटी लोगों के व्यवहार से दूर रहना पसंद करते हैं। यही आपकी पावर है। तो आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लें। आध्यात्मिकता बहुत बड़ी पावर है। दूसरों का मार्गदर्शन करें, अपने लिए कुछ करें। बहुत हुआ। अपने लिए अपनी जिंदगी चुनें, अच्छी जिंदगी जिएं, कर्मा करें और हमेशा खुश रहें। कुछ बुरी चीजें भी हों तब भी उसमें खुशी जरूर ढूंढें। तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली कालिकाए नमः, जय बजरंग बालाजी, जय सीताराम।